अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डाटा माइनिंग के फंक्शनैलिटीज़ के बारे में, जिसमें ज़िक्र किया जाएगा डाटा करैक्टराइजेशन का और डाटा डिस्क्रिमिनेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं। What kind of pattern can be mined? There are number of data mining functionalities include characterization and discrimination, जिसके बारे में आज जिक्र किया जाएगा, बाकी की अगले लेक्चर में डिस्कस होंगी। आज के लेक्चर में करैक्टराइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जिक्र किया जाएगा। माइनिंग ऑफ फ्रीक्वेंट पैटर्न्स, एसोसिएशन एंड कोरिलेशन सेकंड वन। थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन एंड रेग्रेशन एंड क्लस्टरिंग एनालिसिस एंड आउटलायर एनालिसिस। तो आज जिक्र किया जाएगा करैक्टराइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। क्लास कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शंस, करैक्टराइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो क्लास कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में पहले बताता चलूं कि एक डाटा जो आप एंटर करने लगे हैं, अब उस डाटा को जब एंटर करने लगे हैं किसी ना किसी क्लास के मुताबिक आप डाटा को स्टोर करेंगे। अब जो क्लास का नाम रखेंगे उसके बारे में जो आपने डाटा स्टोर किया और उस क्लास के बारे में जो आप लोगों ने इंफॉर्मेशन डाल दी, जो इस क्लास के बारे में आपने पूरी डिस्क्रिप्शन, पूरे बयानात, पूरी इंफॉर्मेशन जो डाली है, वो क्लास कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन होगी। जो कुछ आपने उस क्लास के बारे में बताया है कि ये इस क्लास का डाटा हम इसके अंदर दाखिल करने लगे हैं, तो वो क्लास डिस्क्रिप्शन होगी। क्लास के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपने बताई कि इसमें इस तरह का डाटा होगा, ये फ़लाँ सोर्सेज से आया, ये किस तरह का डाटा है, ये सारी क्लास डिस्क्रिप्शन होगी। डाटा एंट्रीज कैन बी एसोसिएटेड विद क्लासेज और कॉन्सेप्ट। क्लासेज और कॉन्सेप्ट के से रिलेटेड होती हैं। इट कैन बी यूजफुल टू डिस्क्राइब इंडिविजुअल क्लासेज एंड कॉन्सेप्ट इन समराइज्ड, कॉन्साइज एंड येट प्रिसाइज टर्म्स। इनको डिस्क्राइब किया जाता है इंडिविजुअल भी क्लासेस में, समराइज़ करके, समराइज़ मतलब कि पूरे डाटा की समरी करके उनको डिस्क्राइब कर देना। सच डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लासेस और कॉन्सेप्ट आर कॉल्ड क्लास कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन। किसी क्लास के बारे में जो डिस्क्रिप्शन होती है उसको क्लास कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन कहते हैं। अब बात करते हैं करैक्टराइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन की। पहले कॉन्सेप्ट दिया था कि क्लास क्या होती है। क्लास के जिसमें हमने डाटा एंट्री करनी होती है, एक क्लास बनाई और उसमें डाटा एंटर किया। अब क्या है कि दीज डिस्क्रिप्शन कैन बी ड्राइव्ड यूजिंग डाटा करैक्टराइजेशन एंड डाटा डिस्क्रिमिनेशन। डाटा फर्स्ट वन पे है डाटा करैक्टराइजेशन। डाटा करैक्टराइजेशन बाय समराइजिंग द डाटा ऑफ द क्लास अंडर स्टडी ऑफन कॉल्ड द टारगेट क्लास। फ़र्ज़ करो मैं किसी ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा हूँ कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के क्वांटिटीज़ को, मुकदारों को जमा करेगा। ऐसा मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया। अब डाटा करैक्टराइजेशन क्या होगा इस सॉफ्टवेयर के मुतालिक कि इस सॉफ्टवेयर की समरी, इस सॉफ्टवेयर के बारे में जो मैंने इंफॉर्मेशन ली, इंफॉर्मेशन जो हासिल की, गेट की, और उस इंफॉर्मेशन को जब गेट किया तो मैंने एक क्लास बनाई। एक क्लास क्या बनाई कि सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू ऐड 2 क्वांटिटीज़ और 3 क्वांटिटीज़ दैट इज़ यूज टू ऐड क्वांटिटीज़। ये सॉफ्टवेयर की एक क्लास बनाई कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि ऐड करता है 2 मुकदारों को। एक क्लास बना ली मैंने, एडिशन, सॉफ्टवेयर यूज फॉर एडिशन क्वांटिटीज़। तो ये क्लास बनाई, उसके बारे में मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की और उसके बारे में जब मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को समराइज़ किया। समराइज़ मतलब वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को शो किया, बताया कि ये सॉफ्टवेयर जो है इस तरह की वर्किंग करेगा। ये मेरी टारगेट क्लास थी। टारगेट क्लास मतलब जिस काम के लिए मैं कोई इंफॉर्मेशन गेट कर रहा हूँ, जो मुझे काम, जो मेरी यूज़फुल, मुफीद है मेरे लिए, मतलब जो काम करने जा रहा हूँ उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ वो है टारगेट क्लास। तो करैक्टराइजेशन क्या है कि किसी टारगेट क्लास के लिए इंफॉर्मेशन, समरी ऑफ डाटा द क्लास अंडर स्टडी। जो क्लास जिसके बारे में हम फ़र्ज़ करो कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, उस सॉफ्टवेयर के बारे में सारी की सारी समरी लेना, डाटा कलेक्ट करना, ये समरी लेना, डाटा हासिल करना और उसके बारे में बताना कि ये सॉफ्टवेयर की वर्किंग होगी, ये है करैक्टराइजेशन। आगे डाटा डिस्क्रिमिनेशन बाय कंपैरिजन ऑफ द टारगेट क्लास विद वन और सेट ऑफ कंपैरेटिव क्लासेस। एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ
फ़र्क उसका बयान करना। मतलब ये कि दो सॉफ्टवेयर, पहले भी एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, दो मुकदारों को जमा कर रहा है, मैंने भी एक सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने बताया कि ये सॉफ्टवेयर जो है इससे कारआमद होगा इसकी निस्बत, मतलब उन दोनों के दरमियान में फ़र्क वाज़ह करना, ये है डाटा डिस्क्रिमिनेशन। often called the contrasting both data characterization and discriminations, दे दोनों फंक्शनैलिटीज़ है। अगर एग्जांपल की तरफ देखें इनकी डाटा करेक्टराइजेशन की, तो ये देखें, अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर में ऑर्डर द फॉलोइंग डाटा माइनिंग टास्क, समराइज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कस्टमर हु स्पेंड मोर दैन $5,000 a ईयर। अगर वो कहते हैं कि वो समरी उन लोगों, उन कस्टमर्स की समरी निकालें हैं जो कि $5,000 जो है एक ईयर में स्पेंड कर रहे हैं, तो हमें बताया जाए उनके बारे में। वो क्या करेंगे, वो कस्टमर जो $5,000 जो है एक ईयर में स्पेंड कर रहे हैं, किसी कंपनी से परचेज़ कर रहे हैं, और $5,000 उनकी साल की एक जा रही है, उनको पैसे दे रहे हैं साल के। तो मतलब ये हुआ कि वो अब उस कस्टमर की समरी निकालेंगे, उस कस्टमर की इंफॉर्मेशन निकालेंगे, और कस्टमर की इंफॉर्मेशन निकाल के वो समरी उसे बता देंगे, वो सारे के सारे डिटेल इंफॉर्मेशन उसे पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने एक टारगेट एक कस्टमर को टारगेट किया ना, यानी कि एक ऐसे कस्टमर निकाले जो $5,000 पे कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, तो ये एक क्लास बन गई। तो इस क्लास के बारे में फिर उन्होंने इंफॉर्मेशन जनरेट की और वो समरी सारी की सारी उनको बता दी। तो ये थी एग्जाम्पल ऑफ डाटा करेक्टराइजेशन। अब एग्जाम्पल देखते हैं डाटा डिस्क्रिमिनेशन की। अब देखते हैं, दो कस्टमर हैं, दो तरह के कस्टमर होते हैं, कुछ डेली की रूटीन में रेगुलर कस्टमर हमारे होते हैं और कुछ इरेगुलर होते हैं जो डेली की रूटीन में चीज़ें परचेज़ नहीं करते। अब एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस कंपनी में बहुत कस्टमर आते हैं। अब वो अपने मैनेजर से कहते हैं कि ऐसे कस्टमर निकाले जो रेगुलर है हमारे, और ऐसे कस्टमर भी निकाले जो इरेगुलर हैं, जो रेगुलर हमसे चीज़ परचेज़ नहीं करते हैं। तो वो क्या करेंगे, दोनों में फ़र्क निकालेंगे। वही फ़र्क तो होता है डिस्क्रिमिनेशन। वो दो क्लासेज हैं, एक कस्टमर रेगुलर और दूसरा इरेगुलर, दो क्लास बन गई। रेगुलर कस्टमर वालों की समरी निकालेंगे, इरेगुलर वालों की निकालेंगे, दोनों में डिफरेंस बताएंगे कि ये रेगुलर आ रहे हैं और ये इरेगुलर आ रहे हैं। अब इसलिए ये इस्तेमाल होता है डाटा माइनिंग का प्रोसेस में, फंक्शनैलिटीज़ डाटा डिस्क्रिमिनेशन की ये है कि दो क्लासेस में डिफरेंस वाज़ह करना। अब एग्जांपल देखें, अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर वे वांट टू कंपेयर टू ग्रुप्स ऑफ कस्टमर। मैनेजर जो है दो मुख्तलिफ ग्रुप्स ऑफ कस्टमर को कंपेयर करना चाह रहा है, जिसमें क्या होता है कि दोज हो शॉप फॉर कंप्यूटर प्रोडक्ट्स रेगुलरली, वो लोग जो रेगुलरली कंप्यूटर की चीज़ें दुकान से परचेज़ कर रहे हैं, मोर देन ट्वाइस अ मंथ, एक मंथ में दो या तीन दफ़ा वो डेली की रूटीन में या फिर मंथ में 2 या 3 दफ़ा ख़रीदते हैं। एंड दोज हो रेयरली शॉप फॉर सच प्रोडक्ट्स, और वो कहता है कि ऐसे कस्टमर भी निकालें जो कि बहुत कम इन चीज़ों को परचेज़ करते हैं। मतलब कि दो क्लासेस बनी हैं, एक वो जो रेगुलर कस्टमर है, एक वो जो इरेगुलर कस्टमर है। अब इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो डाटा डिस्क्रिमिनेशन है। तो आज हमने बात की डाटा करेक्टराइजेशन के बारे में और डाटा डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। डाटा करेक्टराइजेशन किसी क्लास के बारे में समरी, टारगेट क्लास के बारे में कोई समरी पेश करना, किसी टारगेट क्लास के बारे में कोई समरी पेश करना, उसकी इंफॉर्मेशन को लेना या फिर इंफॉर्मेशन को जानना। और डाटा डिस्क्रिमिनेशन क्या है, डाटा डिस्क्रिमिनेशन द डिफरेंस बिटवीन टू क्लासेस, दो क्लासेस के दरमियान में डिफरेंस वाज़ह करना। अगर हम अपने अल्फाज में बयान करें तो ये है कि दो क्लासेस के दरमियान में डिफरेंस वाज़ह करना, उन दोनों के कंपैरिजन को देखना कि कोई इरेगुलर है या रेगुलर है। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप, like this video, share this video and comment below this video if you have any question about this video so that we will answer you. Thanks for watching. Allah Hafiz.